सर्वप्रथम मैं तमाम दर्शकों का केसीसी केमिस्ट्री क्लासेस नवगछिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथास्तु। आज हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जो बातें हमें पढ़नी है वह था रासायनिक बंधनों की प्रकृति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं का चौथा प्रकार, जिसका नाम है आणविक ठोस, मोलिकुलर सॉलिड। आणविक शब्द अणु संज्ञा का विशेषण है और आणविक ठोस को समझने से पहले हमको अच्छी तरह अणु को समझना चाहिए। अणु किसी भी रासायनिक पदार्थ के, गुड मॉर्निंग केशव सर, आपके संपर्क में जो भी बच्चे आपके कोचिंग में हैं उनको मैसेज कर देंगे, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह जो लॉकडाउन है अब तो लग रहा है कि और लंबा खिंचाएगा और क्लास बंद रहेगा। बच्चे भले ही मेरे यहाँ नहीं पढ़ते हों लेकिन वे लाभ ले सकते हैं। इस कर्फ्यू में भी घर बैठे कुछ मिल रहा है तो वह कम बात नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और ये चैप्टर जो ही ख़त्म होगा, चौथे चैप्टर केमिकल काइनेमेटिक्स की पढ़ाई मैं स्टार्ट करूंगा, यानी कोर्स को रेगुलर कर दूंगा। अभी तो रिवीजन के तौर पर हो रहा था, जो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए स्टार्ट ही है। और ये जो जिस चैप्टर की बात अभी हो रही है, यह चैप्टर किसी भी कोचिंग में शुरुआत में नहीं पढ़ाई जाती है, तो उसके लिए ये फर्स्ट है और काफ़ी मार्केबल है। इससे क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष रहते हैं। यह फिजिक्स के से भी रिलेटेड रखता है चैप्टर। हम लोगों के ज़माना में यह चैप्टर फिजिक्स में ही था। अतः आपसे गुजारिश है कि आपके कांटेक्ट में जो भी बच्चे हैं और उनका साइंस है इंटर में, तो उन्हें मैसेज दे देंगे। हिंदी मीडियम वाले के लिए सुबह 7 बजे और अंग्रेजी मीडियम वाले के लिए शाम में 5 बजे यह सतत केसीसी केमिस्ट्री क्लास नवगछिया यानी कौशल सर के द्वारा ऑनलाइन फेसबुक पढ़ाया जाता है। धन्यवाद। मैं बताना आपको चाह रहा था कि आणविक ठोस को समझने से पहले हमको अच्छी तरह अणु को समझना होगा। गुड मॉर्निंग कृष्णानंद जी, आप अपने लिंक में जो भी बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर दें। काफ़ी लाजवाब चीज़ है। अणु किसी भी रासायनिक पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु में पदार्थ के सारे गुण मौजूद रहते हैं। जैसे जल के एक कण की हम बात करें, एक अणु का, जिसका फार्मूला H2O होगा। पूरे अथाह समुद्र के पानी का काम और लक्षण यदि आग बुझाने का है तो उस एक अणु पानी का भी काम आग बुझाने का ही है। भले ही उसकी जो क्षमता है बायोमास एनर्जी के आधार पर जो पावर उसके पास है उतने अमाउंट के आग को बुझाएगा, लेकिन बुझाने का काम करेगा। कहने का मतलब मेरा यही था कि रासायनिक पदार्थ के सारे गुण अणु में मौजूद रहते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में जैसे किताब, कॉपी, बेंच, डेस्क इत्यादि रहता है उस तरह पाया जाता है, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये था अणु क्या है। अब हमें ठोस के चौथे प्रकार आणविक ठोस को समझना है, मोलिकुलर सॉलिड को समझना है। मोलिकुलर सॉलिड को जानना है कि होता क्या है। जिस क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं उस, थैंक यू नीरज बाबू, उसे आणविक ठोस कहते हैं। जिस ठोस का निर्माण, गुड मॉर्निंग पाठक सर, जिस ठोस का निर्माण अणुओं के संयोजन से होता है, जिस ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं उसे आणविक ठोस कहते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाठक सर। आणविक ठोस
अणुओं से बने ठोस को कहा जाता है। इसके पहले हम लोग रासायनिक बंधन की प्रकृति के आधार पर ठोस को पढ़ रहा था, और वह रासायनिक बंधन जो वैद्युत संयोजक या सहसंयोजक या धात्विक था, वह परमाणुओं के बीच लग रहा था। यहाँ अवयवी कण ही अणु है, और अणुओं के बीच जो बल लगता है उसका नाम वैन डर वाल फोर्स होता है, वैन डर वाल बल होता है। वैन डर वाल एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस बल का खोज किया है। उनके सम्मान में यौगिक बनाने वाले इस रासायनिक बंधन का नाम वैन डर वाल बल है, और यह सबसे कमजोर बंधन होता है। अणुओं के बीच लगने वाले कमजोर रासायनिक बंधन को वैन डर वाल बल कहते हैं। इस बल से जिस पदार्थ का निर्माण होता है, जिस रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है, वह प्रायः द्रव या गैस होता है। बाय द वे, किसी अन्य कारणों के कारण यदि वह ठोस बन जाता है तो वह ठोस उड़नशील होता है। वैन डर वाल बल से बने हुए ठोस उड़नशील होते हैं। यह था आणविक ठोस क्या है। जैसे बर्फ, इसका फार्मूला H2O ही होगा। इसमें जल के कई अणु मिलकर ठोस क्रिस्टलीय बर्फ का निर्माण करेंगे। इसी तरह ठोस अमोनिया आणविक ठोस के उदाहरण होते हैं। ये था आणविक ठोस क्या है। इस बात को फिर से आप समझ जाइए। जिस क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं उसे आणविक ठोस कहते हैं। अणुओं से बने हुए ठोस को आणविक ठोस कहा जाता है। दूसरी परिभाषा होगी, जिस क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण अणु के रूप में रहे और उनके बीच दुर्बल वैन डर वाल बल काम करता है, लगा होता है। जिस ठोस का निर्माण अणुओं के बीच दुर्बल वैन डर वाल बल से होता है उसे आणविक ठोस कहते हैं। जैसे बर्फ, ठोस अमोनिया, ठोस SO2 इत्यादि। ये था आणविक ठोस क्या है। अब बात आएगा आणविक ठोस के प्रकारों का। जैसा कि आपको कल बताया गया था, आणविक ठोस के भी प्रकार होते हैं, इसलिए इसको इन डिटेल आज के लिए छोड़ा गया था। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस। आणविक ठोस के 3 प्रकार हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस। यहाँ तीनों जो आणविक ठोस के प्रकार हैं, तीनों को बारी बारी से समझने के लिए यदि हमें ध्रुवीय आणविक ठोस समझना है तो चूंकि आणविक ठोस का ही यह प्रकार है, इसका भी अवयवी कण अणु ही होगा, लेकिन वह अणु ध्रुवीय होगा। अब हमें जानना चाहिए कि ध्रुवीय अणु किसको कहते हैं। यह भी क्लास 11 के रासायनिक बंधन चैप्टर में जो कौशल केमिस्ट्री क्लासेस के CC नगुच्छा में पढ़े हैं, उनके कॉपी में इन डिटेल लिखा हुआ है, पढ़ाया गया है। वे अपनी कॉपी को खोलकर क्लास के बाद रिवाइज करके देख लेंगे, उनका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और जो कुछ भी बीमारी रहेगी वह भाग जाएगा। ध्रुवीय अणु को समझना है। बातें रासायनिक बंधन का है और आपको बताया गया है कि रासायनिक बंधन ही हमारे जीवन के सभी उपयोगी पदार्थों को बनाने के लिए जवाबदेह है। जिस किसी भी वस्तु की हमारे जीवन में आवश्यकता है वह किसी न किसी रासायनिक बंधन से बना होता है। ध्रुवीय अणु की परिभाषा होती है जब 2 असमान तत्व के परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बनता है तो साझे का इलेक्ट्रॉन उन 2 परमाणुओं में से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर थोड़ा अधिक आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण आकर्षित करने वाले परमाणु के ऊपर हल्का ऋणावेश और जिस ओर से संयुक्त इलेक्ट्रॉन साझे का इलेक्ट्रॉन खिसका है उस पर हल्का धनावेश उत्पन्न होता है। इस तरह आवेशों की उपस्थिति के कारण ध्रुव का निर्माण होता है और इस अणु को ध्रुवीय अणु कहा जाता है। जब 2 असमान तत्व के परमाणुओं के बीच संयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है, जिसके कारण आकर्षित करने वाले परमाणु के ऊपर हल्का
ऋणावेश और जिस ओर से आकर्षित हुआ है, जिस ओर से संयुक्त इलेक्ट्रॉन दूर की ओर गया है, उस पर हल्का धनावेश उत्पन्न होता है। इस तरह आवेशों की उपस्थिति के कारण ध्रुव का निर्माण होता है और ऐसे अणु को हम लोग ध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे HCl, H2O इत्यादि ध्रुवीय अणु के उदाहरण है। यहाँ एक नया शब्द आ रहा है, वह है विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत ऋणात्मक। हम लोग HCl में क्या देख रहे हैं? HCl के अणु में एक परमाणु हाइड्रोजन का है और दूसरे परमाणु क्लोरीन का है। दोनों अलग अलग तत्व के परमाणु हैं। दोनों परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और हाइड्रोजन तथा क्लोरीन में से क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है और वह इस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण क्लोरीन पर डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस आवेश उत्पन्न होता है। इस तरह धन और ऋण आवेशों की उपस्थिति के कारण ये अणु ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। यही स्थिति H2O के साथ भी होती है। वहाँ ऑक्सीजन के एक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों से, दो संयोजी इलेक्ट्रॉनों से दो हाइड्रोजन अलग अलग साझेदारी करता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होगा। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसको 8 बनाना है, जबकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है और उसको 2 बनाना। इस तरह दो हाइड्रोजन के परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के अलग अलग एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर अपना डुएट, यानी हाइड्रोजन अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। इस तरह अब ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 4 बचा हुआ और दो जोड़ा साझेदारी का, यानी 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिसके कारण हमको H2O मिल रहा है। यदि यह ऑक्टेट और डुएट पूरा नहीं होता तो हमें पानी मिलने वाला नहीं था। होता यहाँ क्या है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, अतः साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के परमाणु की ओर से ऑक्सीजन की ओर ही आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर 2 डेल्टा माइनस ऋणावेश और दोनों हाइड्रोजन परमाणु पर डेल्टा प्लस धनावेश उत्पन्न होता है। इसीलिए H2O पर कोई आवेश नहीं रहता है, लेकिन इसके आंतरिक भागों में धन और ऋण दोनों आवेश उपस्थित हैं। इसीलिए H2O को भी ध्रुवीय अणु कहा जाता है और दुनिया का कोई भी ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय गोलक में घुलनशील होता है। थैंक यू संकित कुमार जी। आपके टीम में, आपके मोबाइल में ISC के जो भी बच्चे संपर्क में हैं उनको मैसेज दे देंगे। अभी तो शेयर कर दीजिए आप। अगर वे ISC में हैं, मैथ रहेगी, बायोलॉजी केमिस्ट्री उनके साथ होगा और KCC नगोचिया कौशल केमिस्ट्री क्लास नगोचिया में प्रतिदिन हिंदी मीडियम में सुबह 7 बजे और अंग्रेजी मीडियम में सुबह शाम में 5 बजे केमिस्ट्री का ऑनलाइन फेसबुक पर पढ़ाई होती है। जो भी बच्चे आपके संपर्क में हैं, इस कर्फ्यू के दौरान भी और लंबे अंतराल के कोचिंग बंद के दौरान भी, कोचिंग का तो बंदी अब 1 महीना कंप्लीट हो रहा है, 13 तारीख से DM महोदय के अनुसार बंद हुआ है, 13/3 को ही। तो इस बंदी में भी बच्चे लाभ उठा सकें, और वह इसलिए कि मेरा गोल ही है, मेरा थॉट ही है, मेरे कोचिंग का थीम ही है, लोगो ही है, ऑलवेज थिंक अबाउट योर गोल। हमेशा KCC बच्चों के भविष्य को सोचता है, अतः उनके उज्जवल भविष्य के लिए यह व्यवस्था कौशल केमिस्ट्री क्लासेस के डायरेक्टर कौशल सर के द्वारा किया गया है। आपसे गुजारिश है कि आपके संपर्क में जो भी बच्चे ISC के हैं उनको मैसेज कर देंगे, शेयर कर दीजिए, ताकि इसका लाभ प्रतिदिन जब तक ये लॉकडाउन कर्फ्यू रहता है वे उठा सकते हैं। फिर जब कोचिंग खुलेगा नियमतः तो ऑफलाइन पढ़ाई होगी, अभी ऑनलाइन में लाभ लेना है। धन्यवाद। बातें थी कि ध्रुवीय अणु है H2O पानी, और दुनिया का कोई भी ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय घोलक में घुलनशील होता है, जिसको हम लोग गोल चैप्टर में पढ़ा था, विलेयता
जिस विलेयता के निर्भर करने का जो गुण था वह था ताप पर, दाब पर और गोलक तथा गोली की प्रकृति, जिसमें आपको बताया गया था कि यदि गोलक और गोली की प्रकृति समान होती है, मतलब दोनों ध्रुवीय होता है या दोनों अध्रुवीय होता है, तो उसकी विलेयता अधिक होती है। दोनों का प्रकृति अलग अलग रहता है तो विलेयता घट जाती है। बातें वही आ गई यहाँ। ध्रुवीय आणविक ठोस हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी परिभाषा है जिस ठोस के, जिस आणविक ठोस के अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं उसे ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इसके पहले हमको जानना चाहिए कि ध्रुवीय अणु क्या होता है। आपको बताया गया जब दो असमान तत्व के परमाणुओं के बीच संयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर थोड़ा अधिक आकर्षित कर लिया जाता है, जिसके कारण आकर्षित करने वाले परमाणु के ऊपर हल्का ऋणावेश और जिस ओर से आकर्षित हुआ है उस पर हल्के धनावेश की उपस्थिति होती है। इन विपरीत आवेशों की उपस्थिति के कारण ध्रुव का निर्माण होता है और ऐसे अणु को हम लोग ध्रुवीय अणु कहते हैं, जैसे HCl, H2O, HI, HF, HBr इत्यादि ध्रुवीय अणु के उदाहरण हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण हो जाएगा ठोस HCl, ठोस H2O, ठोस NH3, ठोस HBr इत्यादि। ये ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण है। ये था ध्रुवीय आणविक ठोस के। इस ध्रुवीय आणविक ठोस में एक नया शब्द आ रहा है, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के द्वारा। यानी विद्युत ऋणात्मक परमाणु क्या होता है? किसी भी परमाणु का वह गुण जिसके कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तत्वों के उस गुण को जिसके चलते किसी भी अणु या यौगिक में साझे के इलेक्ट्रॉन को, संयुक्त इलेक्ट्रॉन को, युग्मित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। और यह हम लोग आवर्त सारणी चैप्टर में 11 में पढ़े हुए हैं। विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। दुनिया का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, जिसका संकेत F होता है, परमाणु संख्या 9 होता है, फार्मूला F2 होता है। दूसरा यानी सबसे अधिक के ठीक पहले सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम ऑक्सीजन है, जिसकी परमाणु संख्या 8 होती है, संकेत O और फार्मूला O2 होता है। थर्ड नाइट्रोजन होता है। इसका फिर आवश्यकता पड़ेगा हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस में। अतः ये याद रखने की चीज है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, दुनिया का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। और जो विद्युत ऋणात्मक होगा वही साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इस तरह विद्युत ऋणात्मक तत्वों के परमाणुओं द्वारा संयुक्त युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। इसे En से सूचित किया जाता है, E बराबर N बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये था ध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण। अब दूसरा जो ठीक इसके विपरीत है, नाम है अध्रुवीय आणविक ठोस। जिस आणविक ठोस के अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, जैसे I2, Br2, O2, N2, Cl2 etc। ये अध्रुवीय अणु के उदाहरण है। यदि इसकी अवस्था ठोस होगी तो अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाएगा। जिस आणविक ठोस के अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अब बात आएगा कि अध्रुवीय अणु क्या होता है। जब दो समान तत्व के परमाणुओं के बीच संयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो किसी भी परमाणु के द्वारा संयुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों परमाणु की आकर्षण क्षमता बराबर होती है। और जब वो बराबर रहेगा, आप एक फैंसी मैच देखे होंगे टग और वार का, रस्साकसी का, जो 15 अगस्त 26 जनवरी के अवसर पर कभी कभी हाई स्कूल के प्रांगण में प्रशासन वर्सेस पब्लिक कराया जाता है, जिसमें दोनों तरफ पर्सनों की, आदमियों की संख्या रहती है और एक रस्से को दोनों ओर खींचा जाता है। यदि दोनों टीम के लोगों की
संख्या बराबर हो, खींचने का पावर बराबर हो, तो वह रस्सा किसी भी ओर नहीं जाता है। और किसी एक टीम की ओर संख्या बढ़ जाए तो उसका बल बढ़ जाता है और रस्सा उस ओर बढ़ जाता है। यही विद्युत ऋणात्मकता में होता है। तो बातें यहाँ है अध्रुवीय अणु को समझने का। कह रहे थे हम कि जब दो समान तत्व के परमाणुओं के बीच संयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो साझे का इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की ओर आकर्षित नहीं होता है, जिसके कारण किसी प्रकार का आवेश उत्पन्न नहीं होता है। और आवेशों की अनुपस्थिति नहीं रहने के कारण ये अणु अध्रुवीय होते हैं। ये था अध्रुवीय अणु क्या है। फिर से इसको आप समझ लीजिए। जब दो समान तत्व के परमाणुओं के बीच संयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है तो संयुक्त इलेक्ट्रॉन या युग्मित इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की ओर आकर्षित नहीं होता है, जिसके कारण किसी भी परमाणु पर किसी प्रकार का आवेश उत्पन्न नहीं होता है। और आवेशों के उत्पन्न नहीं होने के कारण, आवेशों की अनुपस्थिति के कारण ये अणु अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम H2 का लेते हैं, हाइड्रोजन गैस का। यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और दोनों परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक एक साझेदारी करता है। अब दोनों हाइड्रोजन परमाणु के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, दोनों का पावर बराबर है, इसलिए यह संयुक्त इलेक्ट्रॉन जो एक जोड़ा है किसी भी ओर आकर्षित नहीं होता। न तो पहले हाइड्रोजन की ओर आकर्षित होता है, न दूसरे हाइड्रोजन की ओर आकर्षित होता है, जिसके कारण आवेश का निर्माण नहीं होता, आवेश उत्पन्न नहीं होता है और ध्रुव बनता ही नहीं है। ऐसे अणु को अध्रुवीय अणु कहते हैं। दूसरा उदाहरण O2 का हम ले सकते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होता है और दो ऑक्सीजन के परमाणु के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और दोनों ऑक्सीजन के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। इस तरह दोनों ऑक्सीजन का आकर्षण शक्ति बराबर है। ये संयुक्त इलेक्ट्रॉन जो दो पेयर दोनों के बीच है वह किसी भी ओर शिफ्ट नहीं होता है, आकर्षित नहीं होता है, जिसके कारण दो में से किसी भी ऑक्सीजन पर किसी प्रकार का आवेश उत्पन्न नहीं होता है। फलतः O2 को भी अध्रुवीय अणु कहा जाता है। यही स्थिति नाइट्रोजन के साथ भी होगी। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-5 होगा और ये 5 भी 8 बनाना चाहता है। अतः दो नाइट्रोजन परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधन बनाता है, तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। यानी संयुक्त इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन 6 रहते हैं, 3 जोड़ा रहता है और दोनों नाइट्रोजन परमाणु के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। ये दोनों नाइट्रोजन के परमाणु इस संयुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन दोनों का आकर्षण बल बराबर है, इसलिए साझे का इलेक्ट्रॉन किसी भी ओर हेलो, प्रणाम, बोलिए। तो जाबे न तुझे, कोण दिक्कत?